सो आज स्टार्ट करेंगे हम कैपेसिटेंस से। कैपेसिटेंस होता क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर ए चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। मतलब कि कैपेसिटेंस क्या हो गया कि ऐसी बैटरी टाइप होगी हमारे पास है, और उसमें हम कितने कंडक्टर कितने चार्ज को हम स्टोर कर पाते हैं, कितने चार्ज को हम स्टोर कर पाते हैं, उसे हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। और इसकी एसआई यूनिट फेरेड है। याद रखना है आपने कि जो एसआई यूनिट है कैपेसिटेंस की वो क्या है? फेरेड है। सो कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी? फेरेड होगी हमारे पास। और इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होगी? चार्ज से मैंने बोला है कूलम होगी हमारे पास। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट फेरेड होगी, और ये क्या है? प्रॉपर्टी है कंडक्टर की टू स्टोर चार्ज, अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने की एक प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। और ये कैपेसिटेंस को क्यू हमारे पास जो चार्ज होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो वहाँ पे सी लग जाता है, और सी ही क्या है हमारे पास? सी, जो कि एक कांस्टेंट मान लेते हैं हम, सी ही क्या है हमारे पास? कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस यहाँ से क्या आ गया? मैं दूसरा पेज भी खोल लूँ। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, ठीक है, पोटेंशियल के। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो यहाँ पे सी भी आ जाता है। तो सी क्या है यहाँ पे? कैपेसिटेंस है। और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से सी को एक साइड ही छोड़ दिया हमने, वी पर साइड भेज दिया, तो क्यू अपॉन वी। तो सी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? क्यू अपॉन वी होती है। और क्यू क्या होता है हमारे पास? चार्ज क्या है? क्यू का कुलम है, और वी का वोल्ट हो गया। तो कुलम अपॉन वोल्ट को ही हम क्या बोलते हैं? फेरेड बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फेरेड, और फेरेड पूछ लिया कि क्या होता है, तो 1 कूलम पर 1 वोल्ट को ही हम क्या बोलते हैं? फेरेड बोलते हैं। अब फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं? तो जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा कंडक्टर का, उतना ज़्यादा ही क्या होगा? उसमें चार्ज स्टोर हो पाएगा। तो ये पहला है। बाकी सराउंडिंग मीडियम कैसा है हमारे पास? इंसुलेटर है साइड में, या फिर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, तो उसका भी फर्क पड़ता है हमारे पास। शेप ऑफ कंडक्टर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर हमारे पास है कितना कैपेसिटेंस हम स्टोर कर सकते हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो कैपेसिटेंस सबसे पहले तो मैंने बता दिया कैपेसिटेंस होता क्या है हमारे पास? क्यू अपॉन वी होता है। तो हमें v की वैल्यू पहले से ही पता है, हमने डेरिवेशन कर रही हुई है ऊपर। तो v की वैल्यू क्या होती है? k पर पॉइंट चार्ज के ऊपर k q अपॉन r होती है। और r क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन द चार्जेस। और k की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q अपॉन r हो गया हमारे पास। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो हमने देख लिया कि v की वैल्यू अगर ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन ई, तो हमने क्या करना है? c की वैल्यू में q वैसे ही छोड़ दिया हमने, v की वैल्यू हमें पता लग गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। क्यू से क्यू कट हो गया हमारे पास। और जो थर्ड नंबर पे होते हैं ये हमारे पास ये ऊपर चले जाते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये आ गया हमारे पास सी की वैल्यू। ये किस में होगी? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर कितनी हमारे पास कैपेसिटेंस होगी? तो यही है हमारे पास, देखो ये आर डिस्टेंस है हमारे पास, और इसके अंदर कितनी हमारे पास कैपेसिटेंस होगी, तो वो हमने निकाल लिया इसे, ठीक है। कैपेसिटेंस आपको पता होना चाहिए कि Q अपॉन वी होती है। V की वैल्यू मैंने डेरिवेशन में बताई है। तो V की वैल्यू आपको होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। वही यहाँ पे पुट करनी है, बस वहाँ से Q से Q कैंसिल हो जाएगा और निकल जाएगी हमारे पास, ठीक है।
बाकी पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमारे पास ई की वैल्यू होती है डी वी अपॉन डी आर होती है ना, मतलब कि ई क्या होता है हमारे पास, अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस होता है। साइड वाली जो स्लाइड है उसके ऊपर देखते रहना आप। तो ई की वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, तो वहां से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, डिस्टेंस को परली साइड भेज दिया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारे पास ई इंटू, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो ये याद होना चाहिए आपको, ये लगेगा हमारे पेपर में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ई की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है अपॉन डिस्टेंस होता है, और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट में कितना हमारे पास कैपेसिटेंस होगा, ये पेपर में देखने को मिलता है। हमारे पास क्या है, एक प्लेट है, एक पैरेलल प्लेट है, और एक हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक वाला भी होगा, दो डेरिवेशन बचती है, ऐसे हमारे पास है। तो यहाँ पे हमारे पास कंसीडर टू पैरेलल प्लेट ले ली हमने, एक ये ले ली, एक ये ले ली, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लिया, हैविंग अपोजिट चार्ज लिखा हुआ है, या अपने आप लिखना होता है, डायग्राम याद रखो वहीं से आप लिख लोगे। कंसीडर टू पैरेलल प्लेट ले ली हमने, टू पैरेलल प्लेट हैविंग अपोजिट चार्ज ले लिया उनके ऊपर इनर सरफेस में, और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। लेट एयर इज फील्ड बिटवीन, इसके बीच में क्या है हमारे पास, एयर फील्ड है, यहाँ पे बीच में क्या है, एयर फील्ड है हमारे पास, एयर फील्ड है हमारे पास यहाँ पे बिटवीन टू प्लेट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि मैंने बताया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है हमारे पास। तो जो V की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, सिग्मा की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे हमारे पास, क्यू अपॉन ए आती है। सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए, मतलब कि जो चार्ज होता है वो क्या है, एरिया पर यूनिट जितना हमारे पास एंगल बन रहा है उसके ऊपर। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, क्यू अपॉन ए आ गई। तो वहां से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ए इंटू सिग्मा। तो यहाँ से हमारे पास चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, ए इंटू सिग्मा आ गई, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए। ये जो कुछ कुछ यहाँ पे हमारे पास जो ये होते हैं फॉर्मूले होते हैं, ये याद रखने के लिए होते हैं, ये याद ही रखने पड़ेंगे। जब भी आप एक पूरा चैप्टर कर लेते हो तो उसके बाद फॉर्मूला चार्ट बनाया करो, फिर उसके बाद रिवीजन किया करो, तो ही तुम्हें याद रहेगा। ऐसे ये याद रहने वाली चीज़ें नहीं है कि ये याद रहे। क्यू क्यू क्या होता है हमारे पास, सिग्मा इंटू ए होता है, और यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, तो क्यू अपॉन वी होती है हमारे पास सी की वैल्यू, क्योंकि ये देखा हमने पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई इंटू डिस्टेंस, और हमें पता है सी की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन वी होती है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू दिस, तो वी की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, सिग्मा अपॉन, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा अपॉन ई नॉट, सिग्मा अपॉन ई नॉट। तो जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैपेसिटेंस के बीच में, उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन ई नॉट। मुझे पता है कि बेटा टफ है लर्न करने में, पर ऐसे ही लर्न करने पड़ेगा, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है हमारे पास। कैपेसिटेंस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन ई नॉट, और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, और चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, ए इंटू सिग्मा, इसी फॉर्मूले से आ जाएगी, बाकी आपको समझ आ जाएगा। बस इतना लर्न रखना है कि कैपेसिटेंस के बीच में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन ई नॉट, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन ए, क्यू अपॉन ए होता है। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस वी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ई की वैल्यू है इसके बीच में सिग्मा अपॉन ई नॉट, और इंटू डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डी है हमारे पास। तो सी की वैल्यू, सी क्या होता है,
थीटा, ये वैल्यू ऐसे रहने देनी है, सी होता है थीटा अपॉन वी, सी की वैल्यू चाहिए थी हमें, थीटा वैसे ही छोड़ दिया और वी की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, जो कि क्या है यहाँ से हमने पुट कर दी वी की वैल्यू, वी की वैल्यू क्या है सिग्मा अपॉन ई नॉट इंटू डी होगी, और वहां से हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ गई, ई ऊपर चले जाएगा हमारे पास, तो थीटा ई नॉट अपॉन कितना आ गया हमारे पास, थीटा ई नॉट अपॉन थीटा ई नॉट अपॉन सिग्मा डी, और जो हमारे पास क्यू है, क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए सिग्मा, क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए इंटू सिग्मा और ई नॉट और सिग्मा डी है हमारे पास, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, ई नॉट ए अपॉन नीचे कितना है डिस्टेंस डी है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। एक और बार देख लो इसको वरना भूल जाओगे। तो कैपेसिटेंस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू होती है, साइड में लिख लो कि कैपेसिटेंस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू होती है, ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन ई नॉट, और सिग्मा हमारे पास होता है क्यू अपॉन ए, इतना सा लिख लो, और वहां से हमारे पास सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए आ जाता है, तो क्यू की वैल्यू ए इंटू सिग्मा हो जाती है। ये तीन चीजें अगर आपको पता होगी तो आप आराम से कर लोगे। अब आपसे पूछा है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो इंटू डिस्टेंस हो गया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, जो कि मैंने ऊपर बोला आपको लर्न करने के लिए, और यहाँ पे हमारे पास v क्या आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, e की वैल्यू क्या है इसके बीच में सिग्मा अपॉन ई नॉट है तो वो डाली, और इंटू डिस्टेंस d है हमारे पास, और कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस चाहिए ना हमें, तो कैपेसिटेंस होता है थीटा अपॉन v, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू थीटा की है, तो थीटा की वैल्यू क्या है ए इंटू सिग्मा है हमारे पास, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास थीटा अपॉन जो वैल्यू हमने पुट की वी की, और वहां से निकल गया हमारे पास आंसर। बस इतना सा, अब तो अब कष्ट करना ही पड़ेगा, फिजिक्स में करना ही पड़ेगा इतना कष्ट, रिवाइज अगर बार बार करोगे तो फिर नहीं आपको कोई भी इसमें आने वाला है। और बाकी इसमें देखिए एक और क्वेश्चन है, उसमें डाइलेक्ट्रिक मैंने बताया था कि नेक्स्ट आएगा, उसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक रख दिया हमने इसके बीच में, डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ, डाइलेक्ट्रिक के बीच का डिस्टेंस टी है हमारे पास, और इसके जो हमारे पास पूरा डिस्टेंस है वो कितना है डी है, और ई नॉट इस साइड को जा रही है हमारे पास, तो थीटा की वैल्यू जैसे ऊपर लिखा था मैंने वैसे ही है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फील्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के होगा तो जो ऊपर किया हमने वो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक होगा हमारे पास, तो ये वाला होगा हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक होगा तो उसमें टी डिस्टेंस हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक का, और यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू जैसे ऊपर थी हमारे पास सिग्मा ए हो गई, और जो सी है वो क्या होता है थीटा अपॉन वी होता है, तो वी की वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पे, तो वी की वैल्यू कैसे निकाली थी वहां पे हमने, देखो ऊपर कैसे निकाली थी हमने वी की वैल्यू, ऊपर हमें पता था कि v क्या होता है के क्यू अपॉन आर, यहाँ पे q की वैल्यू हमने डाल दी थी सिग्मा इंटू ए, और वहां से निकल गई थी v की वैल्यू, ठीक है, k की वैल्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, पर यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, आ गया, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, तो c इक्वल टू थीटा अपॉन वी होता है हमारे पास, तो v की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, थीटा की वैल्यू सॉरी थीटा नहीं, चार्ज की वैल्यू तो हमें पता ही है हमारे पास क्या है यहाँ पे चार्ज की वैल्यू सिग्मा इंटू ए है हमारे पास चार्ज की वैल्यू, तो v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब v जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो एक तो यहाँ पे एयर फील्ड है, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एयर फील्ड नहीं है, पहले एयर फील्ड थी पूरी, पर जैसे डाइलेक्ट्रिक रखा तो इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में ही डाइलेक्ट एयर फील्ड रही, और इस वाले डाइलेक्ट्रिक पार्ट में एयर फील्ड नहीं रही, तो एक हो जाएगा ई जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इन एयर इंटू डिस्टेंस, इन एयर इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इंटू डिस्टेंस हो गया एक, तो वो हो जाएगा, और प्लस क्या कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, जो मीडियम है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक फील्ड को ही मीडियम बोला है, मीडियम इंटू थिकनेस,
जो इस मीडियम की थिकनेस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नॉट जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ने एयर मानी हुई है इनटू जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना है इसका जो हमारे पास ये है ना, इसमें डिस्टेंस कितना है, ये पूरा टोटल डी है। अब हमने ये वाला डिस्टेंस और ये वाला ही लेना है, तो डी में से अगर हम टी वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला और ये वाला डिस्टेंस ही बच जाएगा ना, ये वाला और ये वाला अगर टी को माइनस कर देंगे तो वही है यहाँ पे क्या कर देंगे हम, डी माइनस टी कर देंगे जो इसका डिस्टेंस है, प्लस ई एम जो हमारे पास मीडियम है, ई एम मतलब मीडियम डाइलेक्ट्रिक वाला, इंटू थिकनेस कितनी है, टी है उसकी, इसकी थिकनेस कितनी है, टी, मैंने बताया इनके बीच का डिस्टेंस टी है, तो थिकनेस टी है उसकी। ठीक है, अब यहाँ पे v इक्वल टू, हाँ, ई नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, सिग्मा अपॉन ई नॉट होगी और इंटू डी माइनस टी होगी, प्लस ई एम की वैल्यू कितने है, सिग्मा अपॉन ई नॉट इंटू के टाइम हो जाएगी। अब कितनी हो जाएगी, के टाइम है, जो हमारे पास एयर वाला है उसमें हमारे पास ई नॉट सिग्मा अपॉन ई नॉट ही होता है, पर जो हमारे पास विदाउट एयर है, डाइलेक्ट्रिक विदाउट एयर है, वो के टाइम कम हो जाएगी, तो ई नॉट इंटू के हो जाएगा यहाँ पे, और टी हमारे पास थिकनेस है यहाँ पे, तो बस v की वैल्यू ये आ गई, और c क्या होता है हमारे पास, q अपॉन v होता है, तो वहां पे हमने क्या करना है, बस v की वैल्यू यहाँ से उठा के डालनी है, और मेरे को बताना है आपने कि c की वैल्यू कितनी निकलेगी, q की वैल्यू यहाँ पे। और रोज के नोट मेरे को रोज भेजा करो, आपने लगभग 8-9 दिन हो गए एक भी नोट नहीं भेजा हुआ मेरे को कि हमने कर लिया या नहीं किया, तो मेरे को नोट्स पहुंचने चाहिए आज, जो पुराने वाले हैं वो भी और ये वाले भी, बाकी जब मैं टेस्ट लूंगा तभी होगी फिर बात। बस अब हम चैप्टर कर ही बैठे, एक है हमारे पास, इसको यहाँ पे ही देख लो आप, चैप्टर क्लोज हो जाएगा इसके बाद, यहाँ से न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, तो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस है, एक तो सीरीज में होता है ये, एक पैरेलल में होता है कैपेसिटेंस। जो हमारे पास सीरीज है, सीरीज में क्या होगा, इस तरह होगा, 1 2 3 सीरीज में मतलब पैरेलल चल रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे पैरेलल चल रहा है हमारे पास सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो जब भी सीरीज में होगा, व्हेन सम चार्ज फ्लोज थ्रू each capacitance and negative plate of an capacitor is connected to the positive plate, नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ी होती है, दिस कम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कम्बिनेशन। तो यहाँ से न्यूमेरिकल देखने को मिलता है हमारे पास, और इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे सीरीज में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है, तो 1/c इक्वल टू किसके हो जाता है, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 और प्लस 1/cn तक। ठीक है, तो अपॉन में होता है कैपेसिटेंस, सी नीचे होता है हमारे पास सीरीज में, सीरीज में कभी भी न्यूमेरिकल आ गया और कैपेसिटेंस दिया हो तो बताओ नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो आपने बोलना है सी नेट कितना हो जाएगा, जो भी कैपेसिटेंस दिए हैं, जैसे C1 अगर आपके पास 10 दिया है, C2 30 दिया है, तो 10 प्लस 1/30 हो जाएगा, और ऐसे तुमने इसका आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 30 आ जाएगा एलसीएम, और 3 आ गया यहाँ पे, प्लस 1 आ गया, तो 4/30 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो सीरीज में जब भी होगा तो किस में लेना है, 1/c इक्वल टू 1/c1, तो अपॉन में लेना है सी की वैल्यू। और अगर पूछे कि वोल्ट कितना होगा, तो वोल्ट v इक्वल टू v1 इंटू v2 इंटू v3 होता है, और वोल्ट जो हमारे पास, सॉरी वोल्ट नहीं है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन सी होती है, तो वहीं से निकला है क्यू अपॉन C1 प्लस क्यू अपॉन C2। अब क्यू क्यू कॉमन आ गया और इससे ये कट हो गया, तो वहां से ही आया 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, और जो भी है हमारे पास। ठीक है, और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में व्हेन कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस कॉमन टर्मिनल सच दैट पोटेंशियल, इस तरह का होता है, मतलब इसमें तो यहाँ पे सीधा न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूमेरिकल हमारे पास, न्यूमेरिकल में हमने सीधी वैल्यू जैसे 1/c कर रहे थे हम, अपॉन में ले रहे थे हम कैपेसिटेंस को, तो यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, ऊपर ही लेना है डायरेक्ट, c की वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस C3 डायरेक्ट। ठीक है, तो जो सीरीज में होगा, एक और बार यहाँ पे देख लो, सीरीज में होगा तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, इस तरह होगा, जो भी हमारे पास आंसर निकलेगा। और जब पैरेलल में होगा हमारे पास, तो c इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस जो भी हमारे पास आगे। ठीक है,
तो इसी के साथ चैप्टर क्लोज होता है हमारे पास। बाकी कुछ भी नहीं है इसमें मेजर पढ़ने का। सो 2 चैप्टर हमारे फिजिक्स के कंप्लीट हो गए। और जैसे कि 14 से आपके पेपर हैं तो उससे पहले मेरे को 4 चैप्टर करवाने हैं, और रिवीजन भी। रिवीजन तो मैंने करने का आपको दे दिया है टाइम पहले चैप्टर को, और यहाँ पे भी मैं एक एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो रिवीजन साथ में होना चाहिए। सो ठीक है।